हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेघदूतम का द्वितीय पाठ उत्तरमेघम चल रहा है, जिसमें कि यक्ष मेघ को दूध बना के अपनी पत्नी के पास भेजता है, यक्षिणी के पास, और उसको वहाँ का बताता है कि तुम ऐसे ऐसे जाकर मेरी पत्नी से मिलना, वो तुमको सुनेगी। आगे देखें, यक्ष मेघ को कहता है कि पहले तुम परिचय दोगे, उसके बाद वो तुम्हारा सत्कार करेगी। कैसे करेगी? इत्याख्याते पवनतनयं मैथिली वोन्मुखी सा तामुत्कण्ठोच्छ्वसित हृदया वीक्ष्य संभाव्य चैवं शोष्यति अस्मात् परम अभयिता सौम्य सीमंतीनाम कांतो दंता सुहृद उपनता संगमात् किंचित दूना। अब वो कह रहा है मेघ, इति इस प्रकार से, आख्याते इति एवं आख्याते इस प्रकार से, आख्याते कहे जाने पर, इति आख्याते इस प्रकार से कहे जाने पर, उन्मुखी ऊपर की ओर मुख किए हुए और उत्कंठा उच्छ्वसित हृदया उत्कंठा से विकसित हृदय वाली होकर, सा वह मेरी प्रिया, पवनतनयम पवन पुत्र अर्थात हनुमान को, मैथिली सीता के समान, त्वाम वीक्ष्य तुम्हें देखकर, संभाव्यचा और आदर करके, और तुम्हारा आदर करके, अस्मात् परम अभयिता आगे अत्यधिक सावधान होकर, शोषति सुनेगी, क्योंकि सौम्य हे सौम्य, सीमंतिन नाम स्त्रियों को, सीमंतिन की मांग निकली हो तो सीमंतिन नाम स्त्रियों को, सुहृद उपनता मित्र के द्वारा लाया गया, किसके? पति के मित्र के द्वारा उपनता लाया गया, कांतोदंता कांतोदंता पति का संदेश जो है वो संगमात किंचित दूना, मिलन से कुछ ही कम होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि वो बताते हैं कि जब तुम बताओगे वहाँ पर कि तुम मेरे मित्र हो, कि तुम्हारे पति का मैं मित्र हूँ, तो तुम्हारी बात को ध्यान से सुनेगी, क्योंकि मित्र के द्वारा कोई संदेश लाया गया तो मिलन से थोड़ा ही कम होता है। उसको पता है कि मेरा पति जीवित है, सुरक्षित है। मैं पवन तनय, हनुमान जी के लिए पवन तनय यूज किया गया है यहाँ पर। पवन तनय था, हनुमान जी पवन पुत्र थे, उनकी माता का नाम अंजना था। जब ये समुद्र पार करके सीता जी के पास को ढूंढकर राम का संदेश, भगवान राम का संदेश देते हैं, तब सीता जी भी जिस प्रकार से हनुमान जी को देखकर प्रसन्न हुई थी संदेश पाकर, वैसे ही वही भावना जो है वो कहता है मेरी पत्नी यक्षिणी को भी महसूस होगी। जैसे सीता के पातिव्रत्य से अपनी पत्नी का पातिव्रत्य की थोड़ी थोड़ी समानता प्रकट करता है। जैसे देखें, इति एवं आख्याते इस प्रकार से, आख्याते कहे जाने पर, उन्मुखी ऊपर को मुख किए हुए और उत्कंठा उच्छ्वसित हृदय उत्कंठा से विकसित चित्त वाली होकर, विकसित हृदय वाली होकर, सह वह मेरी पत्नी, वह मेरी प्रिया, पवन तनयम मैथिली इव पवन पुत्र को सीता के समान, पवन पुत्र को जिस प्रकार सीता जी ने देखा था, तो पवन पुत्र को सीता, पवन पुत्र हनुमान जी को सीता के समान, त्वाम वीक्ष्य तुम्हें देखकर, संभाव्यचा और तुम्हारा आदर करके, अस्मात् परम अभयिता आगे अत्यधिक सावधान होकर, शोषति सुनेगी। क्यों? क्योंकि हे सौम्य, सीमंतनिनाम स्त्रियों को, सुहृद उपनता मित्र के द्वारा लाया गया, कांतोदंता पति का संदेश, संगमात किंचित दूना मिलन से कुछ कम ही होता है। अब यहाँ यक्ष मेघ को कहता है कि विपत्ति में पड़े हुए प्राणियों को जब सबसे पहले मिलते हैं तो क्या पूछना चाहिए। देखें, ताम आयुष्मान मम चा वचनात्
आत्मना च उपकर्तुं ब्रूया एवं तव सहचरो रामगिरि आश्रमस्था अव्यापन्ना कुशलम अवले पृच्छति तां वियुक्ता पूर्वाभाषं सुलभ विपदाम रानीनाम एतदेव। अब यश कह रहा है मेघ से, आयुष्मान, हे आयुष्मान, मम चा आत्मनः, कहते मम वचनात् आत्मना चा, मेरी वचनात् मेरी ओर से, और आत्मा अपने को, उपकर्तुम उपकृत करने के लिए, मेरी ओर से और अपनी ओर से उपकृत करने के लिए, ताम उस मेरी प्रिया को, एवं ब्रूया इस प्रकार कहना। क्या कहना? कि अबले, हे अबले, हे दुर्बले, तब सहचरो तुम्हारा साथी, रामगिरी आश्रमस्था रामगिरी के आश्रम में रहता हुआ, रामगिरी के आश्रम में रहता हुआ, अव्यापन्ना जीवित है, वियुक्तम त्वाम कुशलम पृच्छति और बिछड़ा हुआ तुम्हारी कुशल पूछता है, तुमसे बिछड़ा हुआ तुम्हारी कुशल पूछता है। सुलभ विपदाम, क्योंकि सुलभ विपदाम सरलता से, अचानक ही, विपदा विपत्ति में पड़ने वाले, प्राणिनाम प्राणियों से, एतदेव पूर्वाभाष्यम यही पहले पूछना चाहिए। अब यहाँ पे उसने, यश ने, चूंकि मेघ को अपना छोटा भाई कहा है, पूर्व मेघ में पढ़ा, जैसे कि पढ़ा था आपने, पूर्व मेघ के 9वें श्लोक में कहा गया था मेघ को छोटा भाई, तो इसलिए मेघ को आयुष्मान कह के संबोधित करता है। फिर वो कहता है कि तुम मेरा संदेश हमें प्रिया तक पहुँचाओगे तो बड़ा उपकार करो, इसलिए उपकार तुम कहता है, उपकार करने के लिए, तो तुम मेरा संदेश मेरी प्रिया तक जरूर पहुँचाना। फिर से आयुष्मान, हे आयुष्मान, मम वचनात् आत्मना चा उपकर्तुम, मेरी ओर से और अपने को उपकृत करने के लिए, ताम एवं ब्रूया मेरी उस प्रिया को इस प्रकार से कहना। क्या कहना? अबले, हे दुर्बला, तब सहचरा तुम्हारा साथी, रामगिरी आश्रमस्था रामगिरी के आश्रम में स्था रहता हुआ, रामगिरी पर्वत के आश्रम में रहता हुआ, अव्यापन्ना जीवित है, व्यापन्ना में मृत्यु होना होता है, व्यापन्ना में जीवित है, वियुक्तम और बिछुड़कर, वियोग से युक्त होकर, त्वाम कुशलम पृच्छति तुम्हारी कुशलता को पूछता है। क्योंकि सुलभ विपदाम अचानक से विपत्ति में पड़ने वाले, प्राणिनाम प्राणियों से, एतदेव पूर्वाभाष्यम ये ही पहले पूछना चाहिए। अब अगले श्लोक में एक को कहता है कि वह कुशल क्षेम अपनी बताकर, फिर उसकी कुशलता पूछकर मेरी अवस्था का वर्णन भी कर दे। कैसे? अंगे नांगम प्रत्नतोन्ना गाढ़ तप्तेन तप्तम, सहस्रेणाश्रुदूतम विरत उत्कंठम उत्कंठितेन, उष्णोच्छ्वासम समधिकतरोच्छ्वासिनाम दूरवर्ती, संकल्पस्तय विशति विधिन वैरिणा रुद्ध मार्गा। कहता वैरिणा विधिना, विपरीत विधि के द्वारा, भाग्य के द्वारा, रुद्ध मार्गा रोके गए मार्ग वाला, और दूरवर्ती तुमसे दूर रहने वाला तुम्हारा पति जो है वो, तनुना अत्यधिक दुर्बल, गाढ़ तपतेन अत्यधिक तपे हुए, सहस्रेण आंसुओं से युक्त, उत्कंठितेन उत्कंठित, सम अधिकतरो उच्छ्वासिना, सम अधिकतरो और लंबे लंबे, उच्छ्वासना श्वासों को लेने वाले, अंगेन शरीर के द्वारा, तुम्हारे प्रतनु दुर्बल, तप्तम
तपे हुए, अत्यधिक दुर्बल, तप्तम तपे हुए, अश्रुदुतम विरक्त, अश्रुदुतम अत्यधिक आंसुओं से भरे हुए, अविरत उत्कंठम लगातार उत्कंठित, निरंतर उत्कंठित, उष्णोच्छ्वासम गर्म श्वासों वाले, अंगम शरीर से, तय संकल्प विशति उन संकल्पों के साथ, उन इच्छाओं के साथ मिलता है। मतलब यक्ष कहना चाहता है, इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यक्ष यक्षिणी जो है दोनों की शारीरिक और मानसिक स्थिति एक समान है। दोनों ही दुर्बल हो गए हैं, संतप्त है, पीड़ित हैं और आंसू बहाते हैं, मिलने के लिए व्याकुल हैं और लंबी लंबी सांसें आहें भरकर अपने दुख को कुछ कम करते हैं। तो इस प्रकार से यक्ष मतलब वो कहना चाहता है कि जैसी स्थिति मेरी है मैं वैसी स्थिति तुम्हारी भी समझ पा रहा हूँ और उन मनोरथों के साथ मिलता हूँ। मीन्स जब हम दोनों साथ थे तब जिन इच्छाओं को के साथ हम साथ रहा करते थे वही सारी बातें मुझे स्मरण होती हैं। फिर से देखेंगे, बैरी नाम विधिना विपरीत भाग्य के द्वारा रुद्ध मार्ग रोके गए मार्ग वाला, दूरवर्ती तुमसे दूर रहने वाला तुम्हारा पति, तनुना अत्यधिक दुर्बल, गाढ़ तप्ते अत्यधिक संतप्त, अत्यधिक पीड़ित, सासीर्ण अश्रुओं से युक्त, उत्कंठित उत्कंठित, सम अधिक तरह उच्च वसीना और लंबे लंबे, समझते हो, कुछ अधिक लंबे लंबे श्वासों को लेने वाले अंगे शरीर के द्वारा तुम्हारे प्रतनु अत्यधिक दुर्बल, तप्तम पीड़ित, अश्रुदुतम अत्यधिक आंसुओं से भरे हुए, अविरत उत्कंठम लगातार उत्कंठित और उष्णोच्छ्वासों गर्म श्वासों वाले, अंगम शरीर से, तय संकल्प विशति उन इच्छाओं के साथ, मनोरथों के साथ विशति मिलता है। अब यहाँ पे यक्ष मेघ को समझाता है कि वो यक्षिणी से क्या कहे। शब्दाख्ये यद्यपि किलते यह सखीनाम पुरस्तात् कर्णे लोला कथयितुम अभूत आनंद स्पर्श लोभात सो अतिक्रांता श्रवण विषयम लोचनाभ्याम अदृश्य त्वाम उत्कंठा विरचित पदम मद मुखेन इदम आह। अब कहता है यह ते जो ते तुम्हारी, सखी नाम पुरस्तात् सखियों के सामने, शब्द आख्यम शब्दों से कहने योग्य, अपि भी शब्दों से कहने योग्य भी, यद जो होता था शब्दों से कहने योग्य भी जो, आनंद स्पर्श लोभात मुख को स्पर्श करने के लोभ से, लालच से, कर्णे कथयितुम लोला अभूत कान में कहने के लिए लालायित रहता था, श्रवण विषयम अतिक्रांतम श्रवण कानों की पहुँच से, अतिक्रांता बाहर, कानों की पहुँच से बाहर, लोचनाभ्याम अदृश्यम और आँखों से भी अदृश्य ना दिखाई देने वाला, सह वह यक्ष वह तुम्हारा पति, उत्कंठा विरचित पदम उत्सुकता से रचे गए पदों वाले, शब्दों वाले, इदम इस बात को, इस संदेश को, मन मुखेन त्वाम आह मेरे मुख से तुमसे कहता है। अब यहाँ पर यक्ष जो है अपनी पत्नी को कह रहा है कि जो मैं पहले जो बातें सामने भी कही जा सकती थी वो भी तुम्हारे मुख के स्पर्श के लालच से तुम्हारे कान में कहना चाहता था, तुम्हारी सखियाँ साथ होती थीं। ऐसा मैं यक्ष अब तुम्हारे कानों की पहुँच से बाहर, तुम्हारी आँखों से भी ना दिख पड़ने वाला तुम्हारा पति, उत्सुकता के कारण रचे हुए शब्दों से मेरे मुख से, मीन्स मेघ कहेगा कि मेरे द्वारा वो संदेश कहना चाहता है, उसने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। फिर से देखेंगे, यह ते सखी नाम पुरस्तात् जो तुम्हारी सखियों के सामने, शब्द आख्यम शब्दों से कहने योग्य भी, अपि भी, यत जो बातें, आनंद स्पर्श लोभात तुम्हारे मुख के स्पर्श के लालच से, लोभ से, कर्णे कथयितुम लोला अभूत कान में कहने के लिए ललायित होता था, श्रवण विषयम अतिक्रांता कानों की पहुँच से, अतिक्रांता बाहर, कानों की पहुँच का अतिक्रमण करने वाला, अर्थात कानों के विषय का अतिक्रमण करने वाला, अर्थात कानों की पहुँच से बाहर,
लोचना भाव में दृश्य आंखों से ना दिखाई देता हुआ, नेत्रों से ना दिखाई देता हुआ। सह वह तुम्हारा, वह पति, वह तुम्हारा पति। उत्कंठा विरचित पदम, उत्सुकता से रचे गए पदों वाले, शब्दों वाले। इदम, इस संदेश को। मन मुखेन त्वाम आह, मेरे मुख से तुमसे कहता है। अब यक्षमेघ को समझाता है कि तुम इस संदेश को उसकी प्रिया को दो। श्यामा स्तुंगा चकित हरिणी प्रेक्षणीय दृष्टिपातम रक्तक्षाया शशिनी शिखिना बर बहरेषु केशान उत्पश्यन् प्रतनुषु नदी बीचिषु भ्रू विलासान हन्ते एकस्मिन् क्वचिदपि नाते चंडी सादृश्यम अस्ति। अब कहता है श्यामासु अंगम, श्यामासु प्रियंगु लताओं में, अंगम तेरे शरीर की। चकित हरिणी प्रेक्षणे, चंचल भयभीत हिरणी के दृष्टि में, दृष्टिपात में, दृष्टिपातम भयभीत हिरणी के देखने में, दृष्टि में, दृष्टिपातम तेरे दृष्टिपात की। वक्त्रछायाम शशनी, शशनी चंद्रमा की, चंद्रमा में वक्त्रछायाम तेरे मुख की कांति की। शिखिनाम बरभारेषु, मोरों के पंखों के भारेषु समूहों में। केशान तुम्हारे बालों की, केशों की। और प्रतनुषु नदी बीचिषु, प्रतनुषु पतली, नदी बीचिषु नदी की तरंगों में, हल्की हल्की नदी की तरंगों में, लहरों में। भ्रू विलासा तेरे भ्रू विलासों की, भौहों के विलासों की। उत्पश्यामी कल्पना करता हूँ। उत लगने से, उपसर्ग लगने से पश्यामी के संग क्या होगा, कल्पना करना। वैसे देखना होता पश्यामी माने, उत लगने से कल्पना करना, तो कल्पना करता हूँ। हंता, बड़ा दुख है कि चंडी है क्रोध करने वाली। क्वचिदपि एकस्मिन्, किसी एक में भी, किसी एक भी वस्तु में। ते सादृश्यम नास्ति, तुम्हारी समानता नहीं है। अब यहाँ पे मैं कहता क्यों समानता नहीं है, क्यों? श्यामा सब प्रियंगु लता की कोमलता से उसके शरीर की समानता करना चाहता है, लेकिन वो गोरी है और प्रियंगु लता श्याम वर्ण की है, इसलिए समानता नहीं हो पा रही है। हरणी, भयभीत हरणी के नेत्र समानता की कर रहा है वो। और मोरों के जो पंख हैं वो भी कोमल और चिकने होते हैं, उससे उसके बालों की समानता कर रहा है। अंत में वो उसको चंडी क्यों कहता है, क्रोध करने वाली। इसलिए कहता है चंडी क्योंकि इस जो कवि के हिसाब से, कवियों के हिसाब से क्या है कि स्त्रियां दो तरह से क्रोध करती है, एक तो प्रणय का क्रोध है कि ईर्ष्या का क्रोध। तो यह ईर्ष्या क्रोध उसका दिखाया गया है। ईर्ष्या को क्योंकि वो औरों में उसको देख रहा है, औरों में उसका अक्स देख रहा है, उसकी समानता सादृश्यता देख रहा है, इसलिए उसको लगता है कि वो मेरे से क्रोध करेगी। इसलिए वो अंत में कहता है कि इतना सब होने के बाद ही मुझे उनमें किसी में तुम्हारी समानता नहीं दिखाई देती। फिर से देखेंगे, श्यामाश्रंगम प्रियंगु लता में, मैं शरीर की। चकित हिरणी प्रेक्षणे, भयभीत हिरणी के प्रेक्षणे देखने में, दृष्टि में। दृष्टिपातम तुम्हारे दृष्टिपात की। शशनी वक्त्रश्याम चंद्रमा में तुम्हारे मुख की कांति की। शिखना बरे भारेशु मोरों के पंखों के समूह में तुम्हारे केशों की। प्रतनुषुंदी बिचिशु और हल्की हल्की नदी की लहरों में। भ्रू विलासान तुम्हारे भ्रू विलासान भवों के विलासों की, भ्रू भंगिमाओं की। उत्पश्या में कल्पना करता हूँ, किंतु हंता दुख है, खेद है कि चंडी है क्रोधी, क्रोध करने वाली। क्वचिदपि एकस्मिन्, क्वचिद किसी भी एक वस्तु, किसी एक वस्तु में भी। ते सादृश्यम नास्ति तुम्हारी समानता नहीं है। अब यक्षमेघ को निम्न संदेश देने को कहता है प्रिया को अपनी। क्या कहता है, त्वाम आलिख्य प्रणय कुपिताम धातु रागे शिलायाम आत्मानम ते चरणपतितम यावद इच्छामि कर्तुम अस्रस्तावन मुहुरुपचित दृष्टि आलोप्यते में क्रूरः तस्मिन्नपि न सहते संगमम नव कृतांत। अब कहता है कि प्रणय कुपिताम, प्रेम में रूठी हुई, क्रोधित हुई। त्वाम तुम्हें, तुम्हारा जो है वो धातु रागे, धातु रागे गेरू के रंग से। शिलायाम आलिख्यम, शिला पर चित्र बनाकर, पत्थर पर चित्र बनाकर। प्रणय में रूठी हुई, प्रेम में रूठी हुई, क्रोधित हुई तुम्हारा, प्रेम में रूठी तुम्हारा धातु रागे गेरू के रंग से पत्थर पर
प्रेम में रूठी हुई तुम्हारा लिखिए चित्र बनाकर चित्रित करके, यावत जैसे ही आत्मानम ते चरण पतनम कर्तुम इच्छामि, स्वयं को तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। तावत तभी मुँह उपचित आश्रय, मुँह बार बार, उपचित उमड़े हुए निकले हुए आश्रय आंसुओं से, मैं दृष्टि आलुप्यते, मेरी दृष्टि आलुप्यते लुप्त हो जाती है, अर्थात मुझे दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे कहता है कि क्रूरः कृतांता, निर्दयी कृतांता विधाता, निर्दयी विधाता जो है, तस्मिन अपि उस चित्र में भी नौ संगमा ना सहते, हमारा मिलन नहीं सहन कर पा रहा है, नहीं सहन करता है। अब यहाँ पे कवि कहना चाहता है यश के माध्यम से कि जब वो विरह की अग्नि में बहुत पीड़ित है तो वो अपनी प्रिया का चित्र बनाता है और अपने आप को उसके पैरों में गिरकर उसे मनाता हुआ चित्रित करना चाहता है, लेकिन आंसू लगातार इतने बह रहे होते कि वो ऐसा चित्रित नहीं कर पाता। तो यहाँ पे यश कहना चाहता है कि देखो विधाता, मुझे चित्र में भी तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहता है। तो यहाँ पर कवि कालिदास के द्वारा वर्णित करुणा जो है अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है। फिर से देखेंगे एक बार, प्रणय कुपिता। अब यहाँ देखें, धातु रागे शिलायाम, गेरू के रंग से शिला पर, पत्थर पर, प्रणय कुपिताम त्वाम आलिके, प्रणय में रूठी हुई, क्रोधित हुई, त्वाम आलिके तुम्हें चित्रित करके, यावत जैसे ही आत्मानम स्वयं को, ते चरण पतितम तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ, कर्तुम इच्छा में बनाना चाहता हूँ, चित्रित करना चाहता हूँ। तावत तभी मुँह उपचित, बार बार उमड़े हुए निकलते हुए आश्रय आंसुओं से, मैं दृष्टि आलुप्यते, मेरी दृष्टि लुप्त हो जाती है, मुझे दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे कहता है कि क्रूर कृतांता, निर्दयी विधाता, तस्मिन अपि उस चित्र में भी नौ संगम में ना सहते, हमारे संगम को, मिलन को नहीं सहन करता है। मतलब कहते हैं कि विधाता जो है चित्र में भी हमारा मिलन सहन नहीं कर पा रहा है, प्रत्यक्ष मिलन की तो बात ही क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।